कुछ ट्रेनों का जैसे साउथ बिहार और ये सब का जो अभी टाटानगर में एक्सटेंशन हो रहा, क्या उसका परिचालन अब कांड्रा और यहाँ से होगी? अब नए नए ट्रेन दे रहा है, वो कहीं से भी चलाइए जो लोकल ट्रेन है। बाकी जो सुपर फास्ट ट्रेन सब टाटा से चलेगा। हम जीएम को बोले जीएम भी बोला सर जब कभी इस तरह कोई भी बात होगा आपसे बिना कंसल्ट किए हम लोग नहीं करेंगे। अगर टाटा पटना है तो उसको चला देगा कांड्रा से, तो टाटा का आदमी कैसे जाएगा। एलएपी को क्या रोज किया जाएगा पहले के पूर्व इसलिए कोरोना काल में जो बंद हुआ है? दिल्ली पे का हम लोग प्रयास किया, साथ साथ हम एक सुपर फास्ट ट्रेन भी मांगे टाटा से काठपाड़ी होते हुए तिरुपति होके बंगलोर, ताकि सुपर फास्ट ट्रेन हो, उसका स्टेशन कम हो, ताकि बच्चा लोग पढ़ने जाते हैं जो चिकित्सा के लिए जाते हैं वो लोग की सुविधा। एक सूचना है कि पुरी से टाटानगर से पूरी वंदे भारत की शुरुआत हो रही है, कब से हो रही है? और एक ट्रेन हम लोग मांग किए हैं चाणक्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, यहाँ से लेकर नदिया तक जाए। ट्रेनों का जो विलंब से इतनी देरी चल रही है उस पर क्या कभी जीएम के साथ एडीआरएम के साथ आप समीक्षा करेंगे? लोगों का लगातार आरोप है कि लोग मालगाड़ी चलाने की वजह से, गुड्स ट्रेन की वजह से चक्रधरपुर डिवीजन सभी ट्रेनों का परिचालन जानबूझकर देरी से कर रही है। अभी 3rd लेन 4 लेन आप ही लोग को जनता का सुविधा के लिए मैक्सिमम जगह में हो रहा है, इसलिए ट्रेन का आवागमन थोड़ा स्लो है। थोड़ा सा यहाँ क्या ना 2 लाइन मिल रहा है कांड्रा में, एक तो बॉम्बे भी मिल रहा है और उधर पुरुलिया दिल्ली भी आगे वहीं पर मिल जा रहा है, जिसका चलते ट्रैक पास करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वो चीज़ें जो तैयार हो गई हैं आपकी, जो सलाई का फुट ओवर ब्रिज और लोको का अंडर ब्रिज, कब इसका उद्घाटन? अभी जीएम के साथ हम लोग का अभी मीटिंग था बुधवार को, 2 मीटिंग कैंसिल हो गया, पार्टी का कार्यक्रम है, अब नेक्स्ट वीक में हम जाने वाले हैं, ये सारे चीज़ बात करेंगे। एक मुद्दा रेलवे से है कि कुछ ट्रेनों का जैसे साउथ बिहार और ये सब का जो अभी टाटानगर में एक्सटेंशन हो रहा, क्या उसका परिचालन अब कांड्रा और यहाँ से होगी? ऐसा क्या कोई ऐसी आपके प्रस्ताव? रेलवे से मंत्रालय से मेरे को फ़ोन आया था कि क्या इस ट्रेन को आदित्यपुर इधर में हमला नहीं, जो टाटानगर लिखा है वो टाटानगर से चलेगा। उसको गोविंदपुर से चल सकता है लेकिन इधर से चलेगा तो लोगों को हम लोग इधर दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब नए नए ट्रेन दे रहा है, वो कहीं से भी चलाइए जो लोकल ट्रेन है। बाकी जो सुपर फास्ट ट्रेन सब टाटा से चलेगा। मतलब इसी जानने के लिए फ़ोन करवाए गए थे। हम जीएम को बोले जीएम भी बोला सर जब कभी इस तरह कोई भी बात होगा आपसे बिना कंसल्ट किए हम लोग नहीं करेंगे। तो जो ये प्रस्ताव था उसको आपने क्या होगा, टाटा पटना है तो उसको चला देगा कांड्रा से, तो टाटा का आदमी कैसे जाएगा, तो इसीलिए टाटा से रहेगा। अब जो बाहर का लोग नए कुछ ट्रेन होगा, लोकल ट्रेन चलेगा तो चले, कहीं से भी चले। एलएपी को क्या रोज किया जाएगा पहले के पूर्व इसलिए कोरोना काल में जो बंद हुआ इसके बाद बहुत सारे जनमानस का जो लोग यहाँ से जाते हैं इलाज के लिए उनका मांग है। एलईपी का हम लोग प्रयास किया, साथ साथ हम एक सुपर फास्ट ट्रेन भी मांगे टाटा से काठपाड़ी होते हुए तिरुपति होके बेंगलोर तक, ताकि सुपर फास्ट ट्रेन हो, उसका स्टेशन कम हो, ताकि बच्चा लोग पढ़ने जाते हैं जो चिकित्सा के लिए जाते हैं वो लोग की सुविधा हो। इसीलिए इसको हम लोग वाइजैक इधर होते हुए विजयवाड़ा वाइजैक इस रूट से एर्नाकुलम नहीं जाती हैं, इधर से जाती है, तो इसी को हम लोग चाहते हैं कि इसको देखते हुए जो है आप इस रूट से इसको ले जाइए, वाइजैक होते हुए विजयवाड़ा होते हुए उसको कटपाड़ी होते हुए फिर उसको तिरुपति टच करिए, फिर बेंगलोर ले जाइए। एक सूचना है कि पुरी से टाटानगर से पूरी वंदे भारत की शुरुआत हो रही है, कब से हो रही है? स्टेशन का नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो आपको जानकारी है कब से शुरू हम हो बोले पूरी? पहले जो टाटा भुवनेश्वर को चला दीजिए और उसके बाद टाटा पूरी चलाइए, तो दोनों अलग अलग चलेगा? चले। और एक गो जो है ट्रेन हम लोग मांग किए हैं टाटा से जहाँ समुंदर है क्या बोलते हैं, दीघा। टाटा से दीघा एक हम लोग चालू करने, वंदे भारत चलेगी? नहीं लोकल टाटा से चलेगा। और एक ट्रेन हम लोग मांग किए हैं कि चाणक्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, यहाँ से लेकर नदिया तक जाए, इधर से लेके, है कि नहीं, एक जाए। वो बहुत दिन लोगों का ये डिमांड है, तो इसको भी चालू कर। मायापुर कौन है ना, हाँ, तारापीठ ये सब होते हुए। ट्रेनों का जो विलंब से इतनी देरी चल रही है उस पर क्या कभी जीएम के साथ एडीआरएम के साथ आप समीक्षा करेंगे? क्यों देरी? लोगों का लगातार आरोप है कि लोग मालगाड़ी चलाने की वजह से, गुड्स ट्रेन की वजह से चक्रधरपुर डिवीजन सभी ट्रेनों का परिचालन
जानबूझकर देरी से कर रही है। अभी जैसे अभी हमारा सदन चल रहा था शीतकालीन, उसमें कई सांसद विभिन्न स्टेट के बात उठाया स्लो के लिए, लेकिन जवाब सरकार का था कि अभी 3rd लेन 4 लेन आप ही लोग को जनता का सुविधा के लिए मैक्सिमम जगह में हो रहा है, इसलिए ट्रेन का आवागमन थोड़ा स्लो है। ये लगभग 6 महीना 8 महीना तक रहेगा। जब पूरी चालू हो जाएगा तो फिर वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। और उसमें साफ जाहिर किया गुड ट्रेन तो चलना ही चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पैसेंजर को रोक के गुड ट्रेन को चलाए। लेकिन कंडरा से आने में सबसे ज़्यादा दिक्कत थोड़ा सा यहाँ क्या ना 2 लाइन मिल रहा है कंडरा में, एक तो बॉम्बे भी मिल रहा है और उधर पुरुलिया दिल्ली भी आगे वहीं पर मिल जा रहा है, जिसका चलते ट्रैक पास करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट अभी 3rd लाइन लगभग पूरा हो चुका, इसका उद्घाटन होने के बाद ये भी नॉर्मल हो जाए और अभी मानसून में जाके इसका ये प्रॉब्लम कम सॉर्ट आउट कराए। 2 चीज़ें जो तैयार हो गई हैं आपकी, जो सलाई का फुट ओवर ब्रिज और लोको का अंडर ब्रिज, कब इसका उद्घाटन? अभी जीएम के साथ हम लोग का अभी मीटिंग था बुधवार को, 2 मीटिंग कैंसिल हो गया, पार्टी का कार्यक्रम है, अब नेक्स्ट वीक में हम जाने वाले हैं। ये सारे चीज़ बात करेंगे, जिसमें गोविंदपुर को भी थोड़ा स्टेशन को हम लोग बेहतर ढंग से अभी जीएम को हम दिखाए थे, इसमें गोविंदपुर आरओबी है और हमारा गधड़ा वाला जो है बारी घोड़ा वो है, क्योंकि रेल का कहना था मेरा पर्सन हम टेंडर कर देंगे, तो जब तक स्टेट का अप्रोच नहीं बना देगा तो फिर ऊपर बना के कोई फायदा नहीं। उनका कहना साथ साथ कर देंगे, आप बोलिएगा तो किसी भी समय दोनों का नहीं, ओवर ब्रिज वो बारी घोड़ा इसका कर देंगे, लेकिन उसमें क्या ना थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। जैसे जुगसलाई ओवर ब्रिज इसमें पूरा खाली करवाया गया था, सुंदर बना, तो हम लोग भी चाहते हैं कि कम क्षति में बेहतर ओवर ब्रिज बन जाए, लोग का कम क्षति हो, चाहे वो इधर से लेकर टर्न करके इसे मुड़े हैं, कुछ तो घर टूटेगा जैसे बारी घोड़ा वगैरह में। गोविंदपुर में भी सर लिख कर दे दी कि भाई अभी हमको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, जो लोग उन्हें केस फाइल किया था उनको ऐसा मिल गया कि अभी ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका घर टूटना था, ऐसा सरकार ने दिया है राज्य सरकार। हाँ। तो इसमें राज्य सरकार हो चुके जो समस्या है उसको अवगत नहीं हो, बिना जाने लिख दिया हो। जब ये ओवर ब्रिज बनेगा तो स्वाभाविक सामने घर है तो थोड़ा सा इंक्रोचमेंट तो हटाना, इंक्रोचमेंट नहीं है, अगर रहतीदार भी है उसको कंपनसेशन दे के मुआवजा दे के उसको निकलना होगा, जब तक ये नहीं करेगा तो संभव नहीं है। चलिए धन्यवाद इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने को लेकर, इसलिए काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होती हैं, एयरपोर्ट का मामला हो या रेलवे का हो, वो ट्रेनों का परिचालन का हो, इससे इसलिए शहर का पूरा उससे आर्थिक अर्थव्यवस्था हो या नागरिकों की सुविधा, वो सब कुछ मिलती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सांसद के सुन रहे थे, आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।